कनाडा विज़िट वीज़ा के हवाले से ना अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, और इस बारे में अक्सर लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और आज इस व्लॉग में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट और ऑनेस्ट रियलिटी शेयर करूंगी। दिस विल सॉल्व अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि YouTube पे ना इस टॉपिक को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस। कुछ लोग कहते हैं कि जी विज़िट वीज़ा आराम से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। बट यू नो व्हाट, सच इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में है, और वो क्या है इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और समझ लें। कनाडा विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कनाडा विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी लीगल सिचुएशंस हैं जहां आप कनाडा विज़िट वीज़ा पे जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो लीगल सिचुएशंस क्या हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन अभी के लिए जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कनाडा विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में डायरेक्टली यूं ही कन्वर्ट नहीं हो जाता, सिवाय कुछ लीगल सिचुएशंस के जिनमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अब बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप कनाडा विज़िट वीज़ा पे जाके काम शुरू नहीं कर सकते। ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन अक्सर लोगों के जहनों में होती है कि हम विज़िट वीज़ा पे चले गए, 6 मंथ्स की मैक्सिमम वैलिडिटी है स्टे करने के लिए, सो वहाँ जाके हम काम शुरू कर दें, बट दिस इज़ नॉट लीगल। आप विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ डायरेक्टली काम शुरू नहीं कर सकते। काम सिर्फ उस सूरत में शुरू होता है जब आपके पास लीगल वर्क परमिट मौजूद हो, राइट। तो अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कोई काम शुरू कर देते हैं, दिस इज़ स्ट्रिक्टली इलीगल। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। काम करने की सूरत सिर्फ उस केस में है जब आपके पास वर्क परमिट हो, ओनली देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन कनाडा, अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। सो अब हम बात करते हैं उन लीगल सिचुएशंस की। वो कौन सी लीगल सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको कनाडा में वर्क परमिट मिलता है। तो सबसे पहली सिचुएशन है जॉब ऑफर प्लस एलमिया। एलमिया इज़ बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कनेडियन गवर्नमेंट इशू करती है, और वो एम्प्लॉयर को, ऑर्गेनाइजेशन को इशू करती है सिर्फ उस सूरत में जब उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कोई लोकल कनेडियन या रेजिडेंट कनेडियन अवेलेबल नहीं होता, और बाहर से कंपनी को हायर करना ज़रूरी होता है। और फिर कनेडियन गवर्नमेंट एलमिया इशू करके उस कंपनी को देती है, और फिर वो कंपनी उस बाहर के एम्प्लॉय को हायर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परमिट। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप कनाडा में हैं, विज़िट वीज़ा पे गए हैं, और लेट्स से कनाडा की कंपनी है जो कि आपको हायर करना चाहती है। तो उस कंपनी को 3 काम करने ज़रूरी हैं। पहला, उनको जॉब एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी है। दूसरा, उन्हें ये प्रूफ करना है कि इस काम को करने के लिए कोई लोकल अवेलेबल नहीं है। और तीसरा, उस कंपनी को एलमिया अप्लाई करना होगा कनेडियन गवर्नमेंट के पास। और एक बार एलमिया इशू हो जाए तो फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक अबाउट एलमिया। सो एलमिया के थ्रू विज़िट वीज़ा से वर्क परमिट आप हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कनाडा की बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड करती हैं एलमिया के प्रोसेस में जाने से, क्योंकि इसके पैसे, इसकी कॉस्ट उन्हीं को बेयर करनी पड़ती है, कंपनीज को। प्लस एलमिया का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा हैसल वाला होता है, तो इसलिए कंपनीज अवॉइड करती हैं इस प्रोसेस को। सो द रियलिटी इज़ कि येस, विज़िट वीज़ा को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं एलमिया के थ्रू, बट एलमिया इटसेल्फ पॉपुलर ऑप्शन नहीं है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसे अवॉइड करती हैं because of the cost and the hassle in the process involved. So, कुछ लोग कनाडा के अंदर ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हर कोई शख्स जो कनाडा में विज़िट वीज़ा के लिए आया हो वो वर्क परमिट के लिए इस तरह अप्लाई कर सकता है? सो इसका जवाब है नहीं, ये हर एक के लिए नहीं होता, और हर सिचुएशन में ये अलाउ भी नहीं होता। सो अब सवाल ये है कि किन सिचुएशंस में ये अलाउ होता है। सो कुछ ऐसी लीगल सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप कनाडा में रहते हुए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका स्पाउस स्किल्ड वीज़ा पर है और आप उनके साथ हैं तो आप भी कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या लेट्स से आप मैरिड हैं और आपके एक स्पाउस जो है वो कनाडा में स्टूडेंट हैं, तो दूसरा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। और बाज़ सूरतों में टेम्प्रेरी वर्क पॉलिसीज़ भी होती हैं, जैसे कोविड के टाइम पे कनाडा ने अलाउ किया था कि जो लोग कनाडा में एज विजिटर हैं वो कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो कभी कभी गवर्नमेंट ना टेम्प्रेरी पॉलिसीज़ इंक्लूड कर सकती है और करती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। बट उस पॉलिसी के रहते हुए आप अगर विजिट वीज़ा पर हैं या कनाडा में रह रहे हैं तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट सिचुएशंस के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉमन मिथ्स। मिथ्स का मतलब ये कि वो गलत बातें हैं जिसे लोग सही मानते हुए आते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बात सही नहीं है। और ये जो मिथ नंबर 1 है ना, ये सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से आज मैंने ये व्लॉग बनाया है और आपके सवाल आते हैं कि विजिट वीज़ा पर जाकर जॉब मिल जाती है और काम शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लीगल सिचुएशंस होती हैं, सिर्फ उसी सूरत में आप लीगली कनाडा में काम कर सकते हैं, राइट? ओके, मिथ नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग कहते हैं जी एजेंट के थ्रू विजिट वीज़ा आराम से कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में। नहीं, कोई भी एजेंट रूल से ऊपर नहीं होता। कनाडा गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल्स हैं रिगार्डिंग द वर्क परमिट, अगर उनका क्राइटेरिया मीट होता है सिर्फ तभी आप लीगली वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी एजेंट किसी भी कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल्स को सुपरसीड नहीं कर सकता, ठीक है? ओके, एंड मिथ नंबर 3 इज़ कि हम अक्सर लोगों से कहते सुनते हैं कि एक मरतबा कनाडा पहुंच जाओ उसके बाद सब आसान है, लेकिन रियलिटी इज़ कि बाकी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती हैं। वहाँ विज़िट वीज़ा पे जाना शायद आसान है, लेकिन उसके बाद अगर आप जॉब की इंटेंशन से गए हैं तो वहाँ पे जॉब हासिल करना, उसको लीगली वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना, दिस इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ के अपने स्ट्रगल्स हैं। सो ये भी एक मिथ है। वहाँ जाके आपको बहुत हार्ड वर्क करना है एंड द लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई ओपिनियन। सो रियलिटी चेक। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ किसी को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बस रियलिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस ताकि वो मिसकंसेप्शंस, कन्फ्यूजन या लोग जिस तरह मिसगाइड होते हैं वो ना हो, और उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता हो कि वो क्या तरीके हैं जहाँ से आप विजिट वीज़ा से वर्क परमिट तक का सफ़र कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं साथ साथ। क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं, रिजेक्शन का रिस्क भी होता है। इसीलिए प्लानिंग के बगैर सिर्फ उम्मीद पे जाना अक्सर लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। सो किन लोगों को इसे ट्राई नहीं करना चाहिए? इन माई ओपिनियन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या आपको कनाडा की जॉब मार्केट का आइडिया नहीं है तो विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा का शॉर्टकट समझना कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती। फिर होगा ये कि आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे बहुत सारी उम्मीदें लेके, लेकिन चूँकि आपको नो हाउ नहीं है, आपका अपना स्ट्रॉन्ग जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कनाडा की जॉब मार्केट का नहीं पता, तो ऐसे में विजिट वीज़ा को वर्क परमिट का शॉर्टकट समझना ये कोई सही अप्रोच नहीं होती। सो नेचुरली अब एक सवाल ये आता है कि फिर वो कौन से लोग होते हैं जिनके चांसेस थोड़े बेहतर होते हैं विजिट वीज़ा से वर्क परमिट का सफ़र करने के लिए। सो ये वो लोग हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और बेहतर प्लान है। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं कि कनाडा जाके विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकें। सो टू सम इट अप, कनाडा विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ईजी नहीं, गारंटीड नहीं और हर एक के लिए बिल्कुल नहीं। सो आई होप अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, वो क्या लीगल ऑप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं, किन तरह के लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सो आई रियली होप कि आज के व्लॉग में आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग विजिट वीज़ा गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ वर्क परमिट इन कनाडा ख़त्म हो गई होगी। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट व्लॉग में आई कैन ऑल्सो टेल यू कि कौन सी प्रोफाइल्स हैं जिनके कनाडा में जॉब के सबसे ज़्यादा ब्राइटर चांसेस हैं। सो आई कैन कवर दैट एज वेल। मीनवाइल घर की रेनोवेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक व्लॉग रेनोवेशन पे कर रही होंगी और एक व्लॉग ट्रैवलिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपके अक्सर क्वेरीज मुझे मिल रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि जितनी नॉलेज मेरे पास है, वट एवर रिसर्च आई हैव, वट एवर माई एक्सपीरियंसेस आर, उसकी बेसिस पे मैं आपकी जितनी आपको गाइड कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ, आई बी रियली रियली हैप्पी टू डू दैट। और रेनोवेशन के हवाले से अलमारियाँ मैंने आपको दिखा दी थी पिछले व्लॉग में, वार्डरोब्स, आई होप आपको अच्छी लगी हों। अब मैं आपको किचन के बारे में बताऊँगी जो हमने पूरा डिसमेंटल किया है
और नया किचन बनाया है, दैट्स अ सरप्राइज़। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तकरीबन 70% काम हो गया है, 30% अभी रहता है। आई थिंक 3-4 दिनों में किचन कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी ऑन दैट। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किया हमने मिक्स चाट, चना चाट। मिक्स चाट और चना चाट में क्या फ़र्क है, किसमें? दही बड़ा नहीं हो तो उसमें दही बड़ा।